हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बच्चों के अंदर ये 5 संस्कार ज़रूर डालने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चे को 5 संस्कार देकर उनकी लाइफ को ब्राइट बना सकते हैं, उनके फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर हर पेरेंट्स को टेंशन होती है, लेकिन आज आपको ये बात ज़रूर सोचनी है कि जैसे संस्कार आज आप अपने बच्चों को देंगे वैसा ही उनका फ्यूचर बनेगा। जो क्वालिटीज आज आप अपने बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करेंगे वही चीजें उनका फ्यूचर बनाएंगी। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चे के अंदर आपको फर्स्ट संस्कार डालना है, वो है ये कि बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। आपको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना ज़रूर सिखाना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप घर में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, बच्चों की भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी सुने। तो आपको बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखानी है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको ऐसे इग्नोर कर देना है। ये चीज़ें आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सिखानी है। आपको ये बोलना है कि कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपसे छोटा है चाहे वो आपसे बड़ा है। जब आप घर में सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे आपको देखेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप डेवलपमेंट होने लग जाएगी कि उनको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप करेंगे तो बच्चे आपको देखकर डेफिनेटली सीख जाएंगे। आपको बच्चों को चीज़ें ज़रूर सिखानी है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे तो बच्चे बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड संस्कार है वो है ये, आपको बच्चों को शेयरिंग करना, गिविंग, देना जरूर सिखाना है। शेयरिंग करना और देने की हैबिट बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। फ्रेंड्स, शायद आप भी जानते होंगे, आपने भी ये सब चीज़ें बचपन से ही सीखी है। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर क्या करती हैं, फ्रूट्स हैं एक ही प्लेट में कट किया, सबको दे के आते हैं कि जाओ दादू से पूछ के आओ, माँ से पूछ के आओ, पापा को दो, भाई बहन को दो। ये सब चीज़ें हम अपने बचपन में ही सीखते हैं, तभी हम बड़े होकर देना, शेयरिंग करना सीखते हैं। तो आपको ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखानी है। आजकल पेरेंट्स उल्टा करते हैं, बच्चों के झगड़ों से बचने के लिए उनको अलग अलग चीज़ें दिला देते हैं और फिर वो शेयरिंग करना कभी सीख ही नहीं पाते। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बच्चों को शेयरिंग करना ज़रूर सिखाना है। आप एक चॉकलेट लेके आएँ या दोनों के लिए दो लेके आएँ, लेकिन एक टाइम में एक ओपन करें, उसी में से सबको शेयर करने के लिए बोले बच्चे को। तो ऐसे करके बच्चा शेयरिंग करना जरूर सीख जाएगा। फ्रेंड्स, मे भी हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आज जब बच्चा एक 5 रुपीज की चॉकलेट को शेयर नहीं करता तो वो बड़े होकर अपने रूम को, खुद को कैसे शेयर करेगा। तो बड़े होकर बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स से ही दूरी बनाने लग जाते हैं, उनको उनसे ही डिस्टेंस चाहिए होता है। तो शेयरिंग करना वो सीख ही नहीं पाते। आपको बच्चे को शेयरिंग करना जरूर सिखाना है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक आप घर में खाना बना रहे हैं तो आप सुबह बच्चे को बोले कि हम काऊ को भी रोटी देंगे, या जो डॉगी है उसके लिए हम थोड़ा सा दूध अपने दूध में से जरूर उनके साथ शेयर करेंगे। या जो गरीब बच्चे होते हैं उनको आप बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल पे उनको देना जरूर सिखाएं। गरीब बच्चों को बिस्किट देना है, ये जो भी उनकी नीड की चीजें हैं, जो भी आप कर सकते हैं, तो ये सब चीजें बच्चों के साथ मिलकर आपको जरूर करनी है। ऐसा करने से फ्रेंड्स, बच्चे शेयरिंग करना और गिविंग की जो हैबिट है बच्चों के अंदर, वो बहुत जल्दी से डेवलपमेंट होगी। फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड संस्कार है वो है ये कि आपको बच्चों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत करनी है। उसके पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आपको अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट करना है। लाइक ये नहीं हम बच्चों को नेगेटिव अफर्मेटिव्स देते रहते हैं कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, खाना खा लो नहीं तो बीमार हो जाओगे, मोबाइल ज़्यादा मत देखो आईसाइट वीक हो जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी है। आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि अगर आप पढ़ोगे तभी आप कुछ बन पाओगे, और जब आप बनोगे तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अगर आप खाना खाओगे तो आप हेल्दी रह पाओगे। इस तरह की बातें आपको बच्चे के साथ करनी है। ऐसा करने से बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट होती है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है। हम बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि मोबाइल मत देखो, आइस खराब हो जाएगी, मोबाइल मत देखो। लेकिन आपको बच्चों को ये चीज़ बतानी है कि मोबाइल से भी अच्छा इस दुनिया में कुछ है। मोबाइल को छोड़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव वे से सिखानी है आपको। आप नेगेटिव बोलकर बच्चों की थिंकिंग को पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी बच्चों के सामने बातें करें तो पॉजिटिव ही बातें करें। ये नहीं कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की बातें आपको बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ये वर्कआउट करना। आपको बच्चों को हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट कैसे बनेगा। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को अपने थ्रू, किसी एग्जाम्पल के थ्रू अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूर सिखाएं। आजकल हम सभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी की आई साइट वीक है, किसी को विटामिन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको बच्चों को हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद होमवर्क में रह जाते हैं, फिर जो टाइम बचता है वो स्क्रीन के साथ यूज़ कर देते हैं सारा टाइम। आपको बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करवानी है। प्रैक्टिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का बाहर खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप फुटबॉल के लिए बच्चों को बाहर भेज दें, बैडमिंटन, जिससे बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करें, उनका फिजिकली वर्क हो। इस तरह का वर्कआउट आपको बच्चों को ज़रूर करवाना है। वही रिपीटेड टास्क बच्चे भी और हम लोग भी सब यही करते हैं कि सुबह उठे, वही घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, खाना बनाना, खाना, ये सब चीज़ों में रह जाते हैं। आपको खुद भी और बच्चों को भी कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए मोटिवेट ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। बच्चों को न्यू लैंग्वेज सिखा सकते हैं, इस चीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करने की आपको ज़रूर कोशिश करनी है। मंडे टू फ्राइडे साइकिलिंग के लिए भेज दें और 2 दिन बच्चों के साथ में मिलकर कुछ न्यू साइंस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको कुछ भी नया सिखा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है और उनकी नॉलेज भी गेन होती है। तो आपको इस तरह से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, बच्चों को न्यू न्यू चीज़ें सिखाने के लिए मोटिवेट ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा लास्ट संस्कार है वो है ये होनेस्टी। ईमानदारी बच्चे को बचपन से ही सिखाई जाती है। अगर आज आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा बड़ा होकर उस चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। बच्चों को ईमानदारी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टी सिखाने के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप किसी स्टोरी के थ्रू, किसी एग्जाम्पल के थ्रू, या अपने ही कोई मिस्टेक की, आप खुद की ही गलती से आपने क्या सीखा, बच्चों को ये सब चीज़ें बताकर आप बच्चों के अंदर ऑनेस्टी का जो संस्कार है, ऑनेस्टी आप बच्चों को ज़रूर सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बच्चों को एक बात ज़रूर बता दें कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, लाइफ में गोल अचीव करना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाएं। ऑनेस्टी रहने से लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, होनेस्ट बच्चों पर कितना विश्वास किया जाता है, ये सब बातें आपको बच्चों को बचपन से ही सिखा देनी है ताकि उसका फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट बने। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।